A very good evening to one and all. Welcome to मिशन एसएसबी। आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट एसएसबी इज लुकिंग फॉर। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन और मैं चाहता हूँ इस सेशन के बाद से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम एक ब्रॉड ओवरव्यू देखेंगे एसएसबी क्या चाह रहा है हमने और मेजॉरिटी कैंडिडेट्स कहाँ गलतियाँ करते हैं। तो फिर विदाउट फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट आई वांट आप सब अपने पास एक कॉपी और पेन रखिए सो दैट जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप नोट करते हुए चलेंगे। वन मोर थिंग, इसको अच्छे से अगर आपको इसका यूटिलाइज करना है, जानना है, तो फिर आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी स्टार्ट से लेकर एंड तक। देन ओनली आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बिकॉज एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। मे पॉसिबल आपके वो कहीं पे भी यूज हो सकता है, लेक्चरेट में, जीटीओ में या इंटरव्यू में या फिर कॉन्फ्रेंस में। तो फिर बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैं कामना करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप पूरी की पूरी वीडियो देखोगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। और शुरू करते हैं। सब नोट डाउन करते हैं ना, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट नंबर इज कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट में नॉलेज अबाउट योर सेल्फ विच इज ऑल्सो नोन एज ये सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट में आएगा आपका करंट अफेयर्स या फिर जीके बोल सकते हो आप इसको। फिर इसके बाद लिख सकते हो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर कह सकते हैं इसे ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो। नेक्स्ट में आएगा इंस्पायरिंग एंड एप्रिशिएटिंग। नेक्स्ट में आएगा नेचुरलिटी एंड ओरिजिनलिटी। नेक्स्ट में आप लिखिए फिर उसके बाद काम, कूल, हम्बल, डाउन टू अर्थ। अभी हम सब डिस्कस करेंगे, आप ये आप सिर्फ नोट डाउन कर लो बिकॉज लेटर ऑन आप इसको रिवाइज भी करोगे, देख लेंगे मतलब उस चीज को। नेक्स्ट पे आप लिखिए ऑब्जर्वेशनल। नेक्स्ट में स्माइलिंग। स्माइलिंग के बाद 15 OLQs। 15 OLQs के बाद एक्सपोजर। एक्सपोजर के बाद आएगा रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर एथिकली एंड मॉरली करेक्ट। नेक्स्ट में आएगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बाद आएगा गुड फिजिक। नेक्स्ट में आएगा एवरेज गुड ह्यूमन बीइंग। आज नेक्स्ट में आएगा ऑलवेज इंप्रूविंग इन लाइफ। नेक्स्ट में लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। नेक्स्ट में केयरिंग एंड लविंग। फिर इसके बाद परसिवरेंस। परसिवरेंस के बाद आएगा नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस या फिर सेल्फ अवेयरनेस में ही आ जाता है वैसे तो ये। तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस लिख लो, लिख सकते हो आप। नेक्स्ट में आएगा टीम स्पिरिट या फिर कॉपरेशन। नेक्स्ट में आएगा नॉट टू बी अ सीक्रेट रिवीलर, सीक्रेट को रिवील ना करने वाला। नेक्स्ट कर लो आप मैच्योर पर्सन। फिर लास्ट पॉइंट ईटीसी कर दो आप, एटसेट्रा, विच आर टू बी डिस्कस्ड इन पीआई, पर्सनल इंटरव्यू।
आई थिंक सबने ये पॉइंट्स लिख लिए होंगे आई थिंक। अक्षय अरोड़ा आपने लिखे होंगे सारे पॉइंट सब कुछ। आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए अगर अगर आप ऑन कर सकते हो तो, बिकॉज इट विल बी इंटरेक्टिव इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्टेबल होगा तो फिर मुझे भी लगेगा कि हाँ आई एम इंटरेक्टिंग विद यू पीपल। ठीक है। ओके। 5678 आप अक्षय, आपका नाम क्या होगा? अगर आप अनम्यूट करके अपना नाम बता सके तो। उन्होंने अपना कोड नंबर ना। ओके। ओके ऑल राइट। ओके अक्षय। ओके चलो फिर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन स्टार्टिंग से, ठीक है। सबसे पहले जो एसएसबी में फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है, जो पहला बंदा आता है स्टार्टिंग में जो प्रिपरेशन करता है, हम जीरो से चल रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ बंदे यहाँ पे शायद से ऑलरेडी एज्यूम कर रखा होगा कि हाँ ये चीजें मुझे पता है, लेकिन हम बेसिक से जाएंगे। हम कोई भी ऊपर से मतलब डायरेक्टली हम जंप नहीं करेंगे किसी भी चीज में। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश विद फ्लुएंसी। देखो इंग्लिश तो हर एक को आती है थोड़ा बहुत, टूटी फूटी भी आती है, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट हाउ मच फ्लुएंसी इज देयर इन इन अ पर्सन्स लैंग्वेज या फिर कम्युनिकेशन। तो फिर फ्लुएंसी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। क्लियरली पॉइंट पुट करना और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन इन इंग्लिश को आप इम्प्रूव करने के लिए, सपोज एक बंदा है कोई हिंदी मीडियम का है, वो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में, तो फिर आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बोला जाता है कि एसएसबी में यू कैन बी अ बाइलिंगुअल एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक इन हिंदी, बट वो डिजायरेबल नहीं होती एसएसबी के लैंग्वेज से। बिकॉज टुमारो यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, तो आप लीड करोगे ट्रुप्स को। अगर जवान भी हिंदी बोल रहा है और आप भी हिंदी बोल रहे हो तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ें एक कोइंसाइड कर जाएंगे, और एक तरीके से जो डिफरेंस होना चाहिए जवान और लीडर में वो चीजें नहीं आ पाती हैं। हालांकि वी बोथ रिस्पेक्ट, और वो बोलते हैं कि हाँ वी डू रिस्पेक्ट हिंदी ऑल्सो एंड इट इज अवर मदर टंग, बट वहां पर ये चीजें इनबिल्ट हिडन रह जाती है। हमेशा एक इंग्लिश कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी, और जो आपको बताता है कि हिंदी में भी काम चल जाता है, वो शायद से 1% या इक्का दुक्का केस होंगे जो कि शायद से मे पॉसिबल रिकमेंड हुए होंगे, ठीक है। तो आप इसको कभी कैजुअली मत लेना, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी वेरी नेसेसरी। एंड तो फिर आज उसको आज से ही, या फिर आप जब भी जाओगे, उसको आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स वहां से अपना इंप्रूवमेंट करना शुरू कर देना। बिकॉज यू कैन इधर लिसन टू इंग्लिश न्यूज, या तो आप इंग्लिश न्यूज चैनल सुनो, ठीक है, या तो आप स्टार्ट करना शुरू कर दो आप अपना रीडिंग न्यूज़पेपर। उसको थोड़ा बहुत अपनी वोकैबलरी भी कुछ कुछ वर्ड्स डालते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हो, मे पॉसिबल आप रीड आउट कर सकते हो जो भी न्यूज़ होती है, बिकॉज इट विल डेफिनेटली आपको आपकी जो वोकैबलरी होगी और कम्युनिकेशन स्किल्स होगी थोड़ा इंप्रूव करेगी। और मे पॉसिबल आप मिरर टॉक भी कर सकते हो। मिरर टॉक मतलब फेस टू फेस आप वो सब चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। हम्म। जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो नोट डाउन करते रहना, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स, इवन जैसे आपके में पॉसिबल यू माइट बी हैविंग गुड फ्रेंड सर्कल, डिफरेंट एस्पिरेंट्स होंगे आपके, ठीक है। और कुछ कुछ लोग उसमें होंगे, स्काइप में होंगे, कुछ लोग आपके टेलीग्राम में होंगे। तो आप यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक अ ग्रुप एंड आप एक टाइम रखो, डेजिग्नेट करो कि 1 घंटा हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है किसी भी रिक्वायरमेंट कोई भी टॉपिक में, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो। तो देर आर मेनी थिंग्स, एक मैंने बेसिक बताया कि हाँ इसको रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट में चलते हैं हम, सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हैं, नॉलेज अबाउट योर सेल्फ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन जाते ही इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने, या फिर दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होता है, ओके जेंटलमैन यू टेल मी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आप तभी जान पाओगे जब आपके अंदर अपने खुद के अंदर आपने इंट्रोस्पेक्शन किया हो, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन तो देखो सिंपल से हम बोल भी सकते हैं कि एक रात पहले भी हम लोग बोल देंगे कि भाई ये चीजें हम लिख करके चले जाएंगे, ठीक है। जैसे होता है इंस्पायरिंग हो गया, मोटिवेटिंग हो गया, परसिवरेंस हो गया, बहुत सारी क्वालिटीज होती है, लेकिन उसके अंदर जो इनडेप्थ स्टडी करनी होती है, पीएचडी करनी होती है अपने आप की, उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है हमको करने में। कम से कम 1 महीना या 2 महीने भी लग सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन करने में, क्योंकि हमको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी तैयारी करनी होती है। क्रॉस क्वेश्चनिंग के अलावा हमको बेसिकली हमको जो अलग अलग क्वेश्चंस पोज किए जाते हैं हमको चेक करने के लिए, जैसे आपने बोला एग्जांपल, आपने मोटिवेटिंग आपने बोला एग्जांपल, तो उस मोटिवेटिंग को चेक करने के लिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन दे सकता है, और उसको आंसर पे आपको खरे उतरना है, मतलब उसको आपको जस्टिफाई भी करना है। तो उसके लिए स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टीएटीज लिखते हो आप, डब्ल्यूएटीज लिखोगे, तो बेसिकली मोर और लेस वहीं से रिलेटेड करके लिखोगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना। अपार्ट फ्रॉम दिस वो चीजें जो बाकी चीजें रह गई हैं वो इंटरव्यू में कवर करेंगे। 360 डे एनालिसिस, जिसमें आपको नियर एंड डियर वंस का पता होना चाहिए, फ्रेंड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, और इवन पेरेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमको यहाँ पे सिंपल लगता है, लेकिन जब सामने आंसर देने की बारी आती है तो हम लोग वो चीजें कर नहीं पाते, हमको टाइम लगता है याद करने में, मतलब रिकॉल करने में। तो वो चीजें हमको पता होनी चाहिए स्टार्टिंग से। ये हो गया सेकंड, सेल्फ अवेयरनेस।
सेल्फ अवेयरनेस में आपकी सराउंडिंग भी आ जाती है। ठीक है, आपकी जो नियर मतलब आप क्या, फॉर एग्जांपल कोई किसी सिटी का रहने वाला है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस क्या होता है, वो भी एक अवेयरनेस में आ जाएगा। तो हम डिटेल में बात करेंगे, हमने सिर्फ अभी छोटे छोटे पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आता है करंट अफेयर्स। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी है आपको, न्यूज़पेपर या फिर आप लगा लो एक, और साथ में कोई चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आजकल तो यूट्यूब आ चुका है, तो अपने आप को अपडेट करने के लिए कोई भी एक चैनल कर लो। स्टडी IQ इज अ वेरी गुड चैनल फॉर डिफेंस एस्पिरेंट बोला मैंने। ठीक है, डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए अच्छा है चैनल वो, लेकिन आप उस पर डिपेंड मत होना सिर्फ इस चीज़ के लिए। CDS की प्रिपरेशन के लिए आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। कुछ एक आध GD पॉइंट्स के लिए आप डिपेंड हो सकते हो उस पर, मतलब डिपेंड क्या मतलब आपको हेल्प ले सकते हो। और लेकिन अल्टीमेट सोर्स जो है नॉलेज का आपका न्यूज़पेपर ही है, बिकॉज इट विल डेफिनेटली आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आता है, और करंट अफेयर्स आपको इसमें भी हेल्प करता है, GD में भी हेल्प करता है, एस्टेट में हेल्प करता है, हर चीज़ में हेल्प करेगा आपको, ये तो हर जगह है, फॉर एवर है पॉइंट। नेक्स्ट में आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड ये हुआ एक तरीके से ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू जाने से पहले, इंटरव्यू रूम के जाने से पहले आपको एक जगह वेटिंग हॉल एंटी रूम में बैठाया जाता है। तो फिर मैं पॉसिबल आपसे अंदर पूछ लिया जाएगा इंटरव्यू हॉल में, मतलब इंटरव्यू रूम पे, ओके जेंटलमैन यू टेल मी व्हाट यू आर डूइंग एट वेटिंग रूम, हाउ मेनी पेंटिंग्स यू सॉ, है ना। या फिर पूछ दिया जाएगा आपसे कि व्हेन यू आर कमिंग टू वेटिंग रूम हाउ मेनी स्टेयर्स यू क्रॉस। ओके, इसी तरीके से और भी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने कभी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया तो आप उस पॉइंट ऑफ एक्शन में क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा, इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर हर चीजें देखी जाती है बेसिकली, ये उसमें भी आता है, OLQ में भी आता है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस वाले पार्ट में कवर होता है ये। इफेक्टिव इंटेलिजेंस मीन प्रॉब्लम से सॉल्विंग एबिलिटी आपकी क्या रहती है। ऑब्जर्वेशन मतलब आप जहां से कहीं भी जाते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, आपने कितनी जल्दी कवर करा है उसको, ग्रैस्प किया आपने, है ना। वो सब चीजें आती हैं ऑब्जर्वेशन में। जहां भी जाते हो आप, कोई सा एग्जाम्पल, कोई हिस्टोरिकल प्लेस गए आप, हिस्टोरिकल प्लेस में जाकर के आपको पता होना चाहिए कि वहां पर ये किसने बनाई थी और कब बनी थी। ये बेसिक बेसिक चीजें आपको ऑब्जर्वेशन करनी इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट में आता है फिर इंस्पायरिंग एंड एप्रिशिएटिंग बिहेवियर। एक लीडर की बहुत अच्छी खूबी होती है ये, इंस्पायरिंग और एप्रिशिएटिंग बिहेवियर। जो एक लीडर का मतलब ट्रुप का लीडर होता है, या फिर आपने देखा होगा कभी ऑफिसर होते हैं, कभी ऑफिसर सीनियर ऑफिसर को या फिर अपने जो जवान होते हैं या फिर उनके अंडर जो भी काम कर रहे होते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, गुड वर्क, या कीप इट अप बोलते हैं, ठीक है, कीप ऑन गोइंग, या फिर वेरी वेल डन बोलते हैं ना, ऐसा करके आपने सुना होगा बहुत बार। तो फिर उनका काम ही होता है इनको इंस्पायर करना, उनको आगे बढ़ाना, मोटिवेट करना। इंस्पायरिंग होना चाहिए और एप्रिशिएटिंग होना चाहिए। एक आई मी एंड माई सेल्फ वाला एटीट्यूड कभी नहीं होना चाहिए एक लीडर के अंदर। अगर आप दूसरों को लेते हुए चलोगे या फिर वाली कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आएगी या फिर टीम स्पिरिट वाली फीलिंग आएगी, तो डेफिनेटली आपके अंदर ये होनी चाहिए, इंस्पायरिंग और अप्रिशिएट करने वाली। ठीक है, आपने कोई भी मूवी देखी होगी, LOC मूवी देखी होगी, या फिर आपने लक्ष्य मूवी देखी होगी, या फिर कोई भी वॉर मूवी, बैटल मूवी देखी होगी, तो पूरी टीम को फिर एक तरीके से उनका वो होता है, वॉर क्राई होता है। वॉर क्राई क्यों करते हैं वो, क्योंकि बिकॉज दे वांट टू रियली इंस्पायर एंड अप्रिशिएट ईच एंड एवरी पर्सन, जो भी इसने छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन किया होता है। इस एप्रिशिएशन कहाँ से आती है, छोटी छोटी चीजों से आती है। एग्जाम्पल आप स्पोर्ट्स ले लो, है ना। जब टीम गेम खेलते हो आप, कोई वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि पूरी टीम एक तरीके से जीत सके। नेक्स्ट में आते हैं हम, नेचुरलिटी एंड ओरिजिनलिटी। ये बेसिकली इंटरव्यू वाला पार्ट है। नेचुरलिटी इन द सेंस, आप सत्य बोलते हो कि नहीं, सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और ओरिजिनलिटी आ रही है कि नहीं। काम आता है ये, आप कितना सच बोल रहे हो, है ना, और कितना आप नेचुरल होके बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो जिसने कभी भी मतलब आप ये बोलना चाहोगे जैसे कोई इंग्लिश मीडियम का आज तक कभी इसने, इंग्लिश मीडियम का नहीं था, है ना, बट वो अपने आप को क्लेम करता है कि माय कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी मच गुड, और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट है। मतलब जो उसका बैकग्राउंड है उसको ना बोल करके कुछ और ही चीज वो शो करना चाह रहा है, आर्टिफिशियलिटी पे जा रहा है वो। तो वो चीजें अभी मैं बेसिकली अच्छे से समझा पाऊंगा वो ये इंटरव्यू वाले पार्ट में अच्छे से।
नेचुरलिटी एंड ओरिजिनलिटी वाला पार्ट, इसको अभी हम छोड़ देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट में आते हैं कूल काम हम्बल डाउन टू अर्थ। कितना आप मतलब हम्बलनेस के साथ और कितनी आराम से कूल कामनेस के साथ आप कोई भी चीज कर पाते हो। बिकॉज आपने जब भी देखा होगा, अगर कोई इंटरव्यू जा रखा होगा करेक्शन, अगर कोई एसएसबी जा रखा होगा, तो आपने देखा होगा जो भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर करेक्शन, जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनके अंदर हमेशा एक डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग होती है ना। कभी भी उनके अंदर ईगो बहुत ही कम उनके अंदर होता होगा, ईगो हो गया, एटीट्यूड होगा, उनके अंदर तो जीरो नाम का होता है। बिकॉज दे आर अ पर्सन हु इज ऑलवेज हेल्पिंग, हु इज ऑलवेज कूल काम, प्रेशर के अंदर काम करते हुए भी वो हमेशा कूल रहते हैं, काम रहते हैं। जीटीओ टास्क में कभी भी वो हड़बड़ाएंगे नहीं, हमेशा नॉर्मल ही रहेंगे वो। अगर चाहे आप कोई टास्क की बात करो, चाहे वो लेक्चरेट की बात करो, चाहे वो इंटरव्यू की बात करो, कभी भी आपको प्रेशर में आना ही नहीं है। चाहे आपको एक से एक मतलब नर्वस वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाए, आपको प्रेशर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भले ही आप पे जो सामने वाला बंदा गुस्सा ही क्यों ना कर रहा हो, आपको हमेशा कूल रहना, काम रहना, स्माइलिंग फेस रहना, ठीक है। स्माइलिंग फेस, हमेशा एक स्माइल अपने चेहरे पे हमेशा रहनी चाहिए आपके। वो एक तरीके से दिखाता है आपके अंदर लाइवलीनेस है, और आप कभी भी प्रेशर में नहीं आते हो। कोई भी सिचुएशन, क्योंकि आपके कल के दिन वॉर होती है, कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको पता नहीं कहाँ उठा के पटक देंगे, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, बॉर्डर के इलाके में आपको भेज देंगे। तो आपको वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक मायूस वाले पर्सन हो। वहां पर आपको हमेशा एक कूल काम वाला हेडेड पर्सन रहना चाहिए। और ये डाउन टू अर्थ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपको अंदर ये ईगो नहीं आना चाहिए कल के दिन अगर आप ऑफिसर बन गए कि बाकी सब तो लोग कुछ है ही नहीं मेरे सामने, है ना। जवान की भी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी की आपकी रिस्पेक्ट है। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक सीनियर पर्सन हूँ। अब ये इसको बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट में हम चलते हैं ऑब्जर्वेशनल वाला पार्ट। ये ऑब्जर्वेशनल वाला पार्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड में ही कवर हो चुका है, बेसिकली सेम चीज है वो। नेक्स्ट में आते हैं स्माइलिंग। स्माइलिंग होगी लाइवलीनेस वाला पार्ट हो गया। ये मोर और लेस वो कूल काम हेडेड वाला पर्सन ही है। लाइवलीनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। यू शुड नेवर बी टेकिंग प्रेशर इन एनी सिचुएशन। ये आपका लाइवलीनेस तुम्हारा उसमें देख सकता है, इंटरव्यू रूम के उसमें देख सकता है। कोई सपोज कंडीशन दे दी, ओके जेंटलमैन यू आर टेल मी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस रूम, कोई कैलकुलेशन दे दी आपको मैथमेटिक्स की, तो आप उस चीज में कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहे हो चीजों को मतलब कैलकुलेट करने में, या फिर नर्वस हो जा रहे हो, या फिर आपने कोई आंसर गलत कर दिया, कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आया और आप बिल्कुल ही नर्वस हो गए, बिल्कुल आप डर गए उसमें चीजों में। तो दैट शुड नेवर हैपन, यू शुड ऑलवेज हैव अ स्माइल। बीच बीच में इंटरव्यू ऑफिसर के रूम पे थोड़ा बहुत स्माइल करते रहना चाहिए, राइट चीज में, ठीक है, रॉन्ग चीज में नहीं। मतलब अगर कोई सपोज किसी की डिमाइस हो रही है या फिर कोई सैड न्यूज है वाले पार्ट में, स्माइल नहीं करना है, तो फिर अप्रिशिएबल थोड़ा थोड़ा स्माइल करते रहना चाहिए, हमेशा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आता है 15 OLQs वाले पार्ट में। ये 15 OLQs वाला पार्ट जो है, ये मैंने अलग से वीडियो में कवर किया है, मैंने वीडियो भी पोस्ट करी है, इवन लिंक भी है इसका मैंने अलग से वीडियो पोस्ट करी है, चाहो तो आप वो देख सकते हो। वैसे मैं ये कवर करूंगा उसमें वाले पार्ट में, आगे फर्दर जो सेशंस होंगे हम उसमें कवर करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप जितनी जल्दी ये सब चीजें जान लो, ताकि हम कम से कम टाइम लेकर के हम मैक्सिमाइज जो टाइम है हम अपना इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में देख सकें, है ना। तो 15 OLQs वाली पार्ट की आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप उसको देखना जरूर। अगर नहीं देखी हुई तो डेफिनेटली, अगर कोई चीज पॉइंट में आपको मिस हो रहा है या फिर डाउट्स होते हैं, डेफिनेटली आप मेरे से कंफर्म कर सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। 15 OLQs काफी टाइम मतलब उसका अलग से चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ा सा है वो, ठीक है। हम उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकते क्वालिटी, मतलब अगर यहाँ पर एक्सप्लेन थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में नहीं करेंगे, उसको अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट में आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर ये आता है लाइफ के स्किल से, जो जब पर्सन जितने ज्यादा एक्सप्लोर किया होगा लाइफ में आपने। एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो सैनिक स्कूल का पढ़ा हुआ है, कोई आर्मी स्कूल का पढ़ा हुआ है, और दूसरा लड़का है जो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसने मतलब नॉर्मल स्कूल में स्कूलिंग करी है। हालांकि मैं यहाँ पर कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ कि एक सैनिक स्कूल का बंदा या फिर एक आर्मी स्कूल का बंदा और प्राइवेट स्कूल का बंदा, लेकिन हम एक कंपैरिजन किया जाए किसी के अंदर, तो एक जो एक्सपोजर है इसके अंदर सैनिक स्कूल वाले बंदे के अंदर और एक आर्मी स्कूल वाले बंदे के अंदर, उसमें एक्सपोजर एक्सपोजर ज्यादा होगा, ठीक है। ऑल दोज हु हैव नॉट अनम्यूटेड देमसेल्फ दे कैन अनम्यूट, मतलब म्यूट कर सकते हो उस अपने आप को, ठीक है। नॉइज आ रही है, म्यूट कर दीजिए अपने आप को। तो मैं यहाँ पर था, ठीक है, तो एक्सपोजर के बारे में आ रहा था। तो लाइफ में एक्सपोजर हम कैसे ऐड करते हैं, क्या डायमेंशन ऐड करके। कोई एक पर्सन है जिसने बहुत सारे मतलब करिकुलर एक्टिविटीज करी है, किसी ने कोई बहुत ज्यादा एडवेंचरस एक्टिविटीज करी है, किसी ने बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, वो कंडक्ट कराता है इवेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है उसके अंदर। जिसने जूडो कराटे भी खेला है, बास्केटबॉल भी खेला है, फुटबॉल भी खेला है, और जिसने कल्चरल इवेंट्स भी करे हैं काफी, जिसने एनसीसी भी करी है, ठीक है। एक एनसीसी कैंडिडेट जो होता है उसके अंदर एक्सपोजर ज्यादा होता है,
है ना। उसने क्योंकि बहुत सारी चीजें देखी होती हैं, उसने कंडीशंस देखी होती हैं कि भाई जब हमको हैंडल करनी होती है सिचुएशन या फिर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग कोई भी चीज करनी होती है, तो उसको बेटर चीजें पता होती हैं। और जो ये एक्सपोजर वाले बंदे होते हैं, खासकर जो गांव वाले बंदे होते हैं, उनको ज्यादा होता है। ये गांव वाले होते हैं, एक्सप्लोरेबल पर्सन होते हैं। तो इसलिए इसको इस फैक्टर को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए क्या होती है चीजें, आप ज्यादा से ज्यादा एडवेंचर करो। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अपने डायमेंशन ऐड करो। आप जिमिंग कर सकते हो, ठीक है। आप अपना क्या बोलते हैं कुछ हॉबी ऐड कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ ना कुछ हाइकिंग पे जाओ, ठीक है, ट्रैकिंग पे जाओ। और इन चीजों को करने से माउंटेनियरिंग चले जाओ आप, है ना। तो इन चीजों को करने से क्या होता है, एक तो लाइफ स्पैन जो है आपका, जो डायमेंशन है इंक्रीज होता है, एक्सपोजर इंक्रीज होता है। प्लस आपकी जो टीएटी वाली पिक्चर्स होती है ना, उसमें भी हेल्प मिलती है। प्लस आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम में आपको पता चल जाता है बताने के लिए कि डेफिनेटली सर मैंने ये चीजें करी हैं लाइफ में। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि खाली नहीं बैठता हूँ रूम पे, है ना। मैं हमेशा आई एम ऑलवेज इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो एक्सपोजर और भी होता है, बहुत ही ज्यादा मल्टी डायमेंशनल फेस में होता है। तो एक सिंपल एक वर्ड में एक्सप्लेन करना आसान नहीं है इसको। तो एक्सपोजर हर चीज से आता है, एक्सपीरियंस कह सकते हो इसे। एग्जाम्पल, आपके सामने सांप आया तो आपने उस समय क्या एक्शन लिया आपने, ठीक है। अचानक से आप ट्रेन में, आपके सामने एक लड़का है, वो अचानक से गिर गया, चल रहा था ट्रेन में लेकिन वो नीचे गिर गया, और आप क्या थे, आप ट्रेन पे बोर्डिंग हो रखे थे, तो आपका क्या एक्शन होता है, ये एसआरटीज में आता है। तो एक्सपोजर से आता है, जिसने बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा होगा जिस बंदे का, वो ज्यादा अच्छे से टैकल कर पाएगा। ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस भी चेक होती है इसमें। तो ये वाला एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट में आते हैं हम, रूल्स रेगुलेशन एथिक्स, एथिकली एंड मॉरली करेक्ट। रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है उसको। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, अब आपको पता है आर्मी जो है या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस, ये किसके ऊपर टिकी है, ये टिकी है किसके ऊपर, रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर। डिसिप्लिन एक नाम की चीज होती है। दिस इज द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इन डिफेंस फोर्सेस। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा मॉरली वाला, मतलब करप्शन, सपोज एग्जाम्पल कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, अगर आप करप्शन को बढ़ावा देते हो, आप ब्राइब देते हो कोई भी किसी भी फॉर्म में, ठीक है। ब्राइब ऐसे नहीं कि आप पैसे के फॉर्म में होता है, ब्राइब किसी भी सेंस में हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज बिल्कुल ही मॉरली और एथिकली बिल्कुल इमोरल है, करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है, ठीक है। और रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जाम्पल, टाइम पे आना। सपोज आपको बोला गया कि रिपोर्ट करना है 5:30 PM पे, तो आप बिल्कुल 5:30 PM पे नहीं आओगे, 5:25 PM पे आओगे। तो आपको फॉलो करना है वो रूल, है ना। यू शुड ऑलवेज, आपको बोला गया कि हेयर कट कराने हैं तो आपको हेयर कट कराने होंगे वहां पे, है ना। तो वरना तो आपको वहां पे रगड़ा भी मिला जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। और एथिकली मॉरली करेक्ट मतलब इन द सेंस, ये छोटी छोटी, अभी ये मैं और इंटरव्यू में समझाऊंगा आपको, वहां पर वो ये चीज चेक करते हैं कि आपके अंदर जो है मोरालिटी है कि नहीं है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में आती है ये। जैसे कि मतलब किसी को, मतलब गिव अप करना, किसी को घूस देना, और आप कोई डिपार्टमेंट में कोई रॉन्ग एक्टिविटीज ना करते हो, जो एस्टेब्लिश रूल है उसके अगेंस्ट तो नहीं जाते हो आप, है ना। जब बोला गया है कि कि आपको सुबह इतने बजे उठना है तो आप उतने ही बजे उठोगे। अगर बोला गया कि ये आउट ऑफ बाउंड एरिया होता है, एसएसबी में होता है कुछ कुछ एरिया, जैसे आपको बोला जाता है कि भाई, जैसे भोपाल एसएसबी में होता है कि भाई तुम लेक वाले एरिया में, दैट इज आउट ऑफ बाउंड एरिया, तो आपको वहां जाना अलाउड नहीं है, तो आप डेफिनेटली वहां जाओगे नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड। हम्म। अब बोला जाता है एसएसबी इलाहाबाद में कि भाई तुम जो वाला है एचजीटीओ वाला एरिया में, कभी भी आउट ऑफ बाउंड एरिया, वो कभी भी वहां नहीं जाओगे। तो वो आपका वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां पे आप कभी भी उनको फॉलो करते हुए उनको, उस रूल्स को ब्रेक नहीं करोगे। मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है भोपाल सेंटर, बैंगलोर सेंटर में। तो मोबाइल आप अलाउड नहीं आपके डॉर्मेटरीज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसिप्लिन। सेम है, ऊपर से कोरिलेट कर सकते हो रूल्स रेगुलेशन और डिसिप्लिन, दैट इज, डिसिप्लिन बराबर ही है सब कुछ चीजें। तो डिसिप्लिन एक छोटा सा पॉइंट है, डिसिप्लिन हर मायने में है वो, ठीक है। ए टू जेड तो बेसिक है आपकी। ये स्मॉलेस्ट मतलब एक नींव है उसकी, डिफेंस फोर्सेस की। नेक्स्ट में आता है गुड फिजिक। ये फिजिक कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, ये ये आपके हेल्थ वाले पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। अभी शायद से अभी हमारा क्या बोलते हैं, अगर दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, आप ये दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि 40 मिनट्स ओवर हो चुके हैं और मैंने अभी पैक नहीं लिया इसका, ये क्या नाम है, जूम का। और डेफिनेटली आपको इसमें हम, मैं आपकी कंटिन्यू करूंगा सेशन, अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर आप दोबारा से आना वापस, राइट। तो फिर अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसका गुड फिजिक की बात कर रहे थे हम लोग। तो फिजिकल अपीयरेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी सिंसियरिटी और आपकी सीरियसनेस दिखाता है।
एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज डेली डूइंग एक्सरसाइजेज, जिम जा रहा है वो, ठीक है, अपनी रनिंग कर रहा है 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, कैलिस्थेनिक्स कर रहा है वो, है ना। तो फिर आपको शो होता है कि डेफिनेटली आपके अंदर ईगरनेस है, आपके अंदर सीरियसनेस है आर्म फोर्सेस के अंदर आने की, है ना। तो फिर अगर कोई पर्सन जो है बहुत ज्यादा बल्की है, बहुत ज्यादा अपनी बॉडी के प्रति ही वो सीरियस नहीं है, तो फिर क्या आर्म फोर्सेस के प्रति वो सीरियस होगा। तो फिर जो भी लोग हैं आप, अगर आप ये सब चीजें फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो, डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई लॉकडाउन था, तो ठीक है, आप इवन कार्डियो कर सकते हो इस टाइम पे, और योगा भी आप इनकलकेट कर सकते हो, और इवन मेडिटेशन कर सकते हो फॉर योर कामनेस ऑफ योर माइंड। नेक्स्ट में आते हैं हम। अ, ये अपना जो गुड फिजिक वाला पार्ट है, इसमें आप स्पोर्ट्स भी इंकलकेट कर सकते हो। स्पोर्ट्स खेलना इज इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। वो बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे डेली रूटीन बनाया जाता है, वो देखेंगे हम इंटरव्यू में। नेक्स्ट में आता है एवरेज गुड ह्यूमन बीइंग। ये सम अप एक तरीके से, उनको ऐसे बंदे चाहिए जो कि बिल्कुल रॉकेट साइंस वाले नहीं चाहिए, उनको आईआईटीएन भी नहीं चाहिए, 92% दे रियली डोंट केयर। बिकॉज एक आईआईटीएन वाला बंदा सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही करेगा, उसको एक्सपोजर नहीं होगा लाइफ का, ठीक है। ये पॉसिबल हो सकता है, बट हमेशा एसेंशियल नहीं है कि मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में भाई जो 92% वाला बंदा है उसको एक्सपोजर थोड़ा कम होगा लाइफ का। तो उनको ऐसा बंदा चाहिए जिसको एक्सपोजर जो है लाइफ का होलिस्टिक हो, ठीक है, उसने पढ़ाई भी करी हो, उसने खेला भी हो, कूदा भी हो, इवन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर होम, अपने जो मम्मी पापा है उनकी लविंग है, केयरिंग है, और इवन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपना टीचर्स के प्रति, हर चीज में उसने कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया हो, सोसाइटी के प्रति हमेशा कुछ ना कुछ किया हो, टीम स्पिरिट खेली हो, स्पोर्ट्स खेला हो, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे रिप्रेजेंटेशन किया हो, है ना। और एथिकली मॉरली करेक्ट हो, नॉर्मल गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, है ना। बस उनको एक यही चीज चाहिए, और हम लोग जनरली अपने आप को ज्यादा ओवर शो करने के चक्कर में ये सब चीजें हम लोग मार खाते हैं। तो इतना ज्यादा मतलब एक अपने आप को कंपेयर करके देख, इन चीजों में रद्द करके हमको आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में आते हैं। ऑलवेज इम्प्रूविंग इन लाइफ। ऑलवेज इम्प्रूविंग इन लाइफ इन द सेंस, हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है इंसान। कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, इवन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, ही इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट पर्सन। तो फिर हमको एक्सेप्टेंस करते हुए आगे बढ़ना है। सपोज आपकी पुरानी एसएसबी में कोई भी चीज अगर गलती हो गई है, उसको आप एक्सेप्ट करो और उस पर इम्प्रूव करो आगे बढ़ते हुए। अगर आप एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, डेफिनेटली आप उसमें अपनी मिस्टेक्स निकालते हो, आप टेस्ट सीरीज कर दो, तो उसमें आप हमेशा इम्प्रूव करते हो। तो सेम गोज टू लाइफ ऑल्सो, क्योंकि एसएसबी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपका जो भी अपना, जो कोई भी आपकी गलती होती है लाइफ में, सपोज एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, ठीक है। अगर इफ यू आर इफ यू आर एट जीरो लेवल राइट नाउ, डेफिनेटली यू शुड हैव एनी ईगरनेस दैट आई शुड बी ऑन द लेवल 1। लेवल 1 से जाओ, लेवल 1.5 पे जाओ, हल्के हल्के करके आप इम्प्रूव करते जाओ लाइफ में। बिकॉज दिस इज द ओनली टू की टू सक्सेस, इम्प्रूव करना लाइफ में। अपनी पुरानी गलतियों से इम्प्रूव करते हुए, लर्न करते हुए, कभी स्टैग्नेंट नहीं रहना है लाइफ में। अगर स्टैग्नेंट रहेगा तो आप मतलब इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, और उनको बनने चाहिए इम्प्रूविंग वाले। ये फैक्टर चेक होता है डेफिनेटली, बहुत बार हम मतलब पूछते हैं कि हैव यू इम्प्रूव्ड और नॉट फ्रॉम लास्ट टाइम, पूछे जाते हैं हम, है ना। और आप में इम्प्रूवमेंट, और साथ में जो आपका ट्रुप होगा, ट्रुप इन द सेंस आपके जो नियर एंड डियर वंस होंगे, उनमें भी इम्प्रूवमेंट लाना एसेंशियल है। सपोज आपका दोस्त है, वो अगर वो थोड़ा बहुत उसकी डेली हैबिट्स नहीं है, वो अगर उसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं है, तो आपको उसको सजेस्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई जो है आपकी अपनी जो फिजिकल फिटनेस है अच्छी इंप्रूव कर ले। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेट का, कि आप एक लीडर वही होता है जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट कराए, प्लस अपने दोस्त में इम्प्रूवमेंट कराए, अपने नियर एंड डियर वंस में इम्प्रूवमेंट कराना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब नेक्स्ट में आते हैं, लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स इन द सेंस, सेम है, लर्निंग फ्रॉम योर, एक तरीके से इम्प्रूवमेंट करना अपनी लाइफ में, एक्सेप्टेंस। आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि डेफिनेटली सर आई एम वीक इन करंट अफेयर्स। एक्सेप्ट करो कि आई एम वीक इन वोकैबुलरी, आई नीड टू इम्प्रूव मोर, है ना। आप एक्सेप्ट करो कि यस आई एम नॉट गुड इन एसएसबी, मुझे एसएसबी के अपने आप को लायक बनाना है। आप एक्सेप्ट करो कि भाई जो है सामने वाला बोर्ड वाला पर्सन है, वो ऐसा, हम लोग जनरली क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारे, जब हम कॉन्फ्रेंस आउट जाते हैं बोलते हैं कि एसएसबी कुछ भी ले लेता है, ठीक है, इट इज नेवर लाइक दिस। वहां पर बोर्ड बैठे हुए, एक्सपर्ट्स बैठे हुए, कम से कम हर जीटीओ देख रहा है आपको, साइक देख रहा है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर देख रहा है, 3 लोगों के वोटिंग के अनुसार ही आपका सिलेक्शन हुआ है। एक कोई बंदा गलत हो सकता है, लेकिन दोनों गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो फिर आप ऐसा मत कोई भी एक्सेप्ट करो कि आई हैव टू इम्प्रूव, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर पीपल यू हैव टू इम्प्रूव, है ना। डायमेंशन ऐड करो उसको। नेक्स्ट में आता है केयरिंग एंड लविंग। केयरिंग एंड लविंग पर्सन वो होता है, अगर आप अपने देश के प्रति, अगर आप करेक्शन इसको कैसे
चेक किया जाता है। आप जब पूछा जाता है कि टेल मी दैट व्हाट इज योर रिलेशन बिटवीन योर फादर एंड मदर, या फिर पूछा जाता है कि व्हाट यू डू इन योर फ्री आवर्स इन योर होम, तो उस वाले आवर्स में आपको आपको अपनी फैमिली जो है, अपने जो नियर एंड डियर वंस है, उसको केयर भी करना है, उनको बातें करनी है, उनकी बातें सुननी है, ठीक है। आपकी अपनी मदर होगी, उनको आप कितनी बार फ्रिक्वेंटली कॉल करते हो, ठीक है, ये दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप नियर एंड डियर वंस को अगर आप लव करते हो, उनकी केयर करते हो, उनकी रक्षा करते हो, डेफिनेटली आपके अंदर जो देश प्रेम ऑटोमेटिकली जागेगा। अगर आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी रखते हो, अपने जो फ्रेंड्स की अगर हेल्प करते हो, लव करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, डेफिनेटली आप अपने देश को भी अपना सपोर्ट कर सकते हो। तो इस सेंस में देखा जाता है, तो केयरिंग एंड लविंग बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है होना। हम्म, और ये डिफरेंट मतलब एंगल से देखा जाता है, तो ये आगे हम इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे इसको और ज्यादा। नेक्स्ट में आता है परसिवरेंस। परसिवरेंस कहते हैं नेवर टू गिव अप स्पिरिट। ये आपके अंदर होनी चाहिए, डेट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और आर्म फोर्सेस में तो एसेंशियल ही है। यहाँ पर तो 10-10 वाले अटेम्प्ट वाले बंदे जो हैं उसके बाद भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फिर नेवर टू गिव अप स्पिरिट होनी चाहिए। आप चाहे कितने भी अटेम्प्ट लग जाए, आप हमेशा चाहे कितनी भी बार फेलियर हो जाए, कितनी भी बार आप फेल हो जाए, लेकिन कभी भी आपको क्विट नहीं करना है। विनर कौन होता है? विनर वो होता है कि जो हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ता हुआ जाता है, अपनी गलतियों से सीखता है, ना कि क्विट करता है। फेल आप उस दिन मानना अपने आप को जिस दिन आपने क्विट करा है, और उस दिन क्विट आपके डिक्शनरी में टर्म है ही नहीं, आप ये मान के चलना है। और जो फेल वाला टर्म है, फेल इज अ टर्म विच इज ऑलवेज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू ऑलवेज इंप्रूव इन योर लाइफ। ये आप हमेशा लिख करके चल लेना। परसिवरेंस हमेशा पढ़ाई लिखाई के अलावा लाइफ में भी होनी चाहिए। कोई भी मतलब, ये तो एसएसबी वाला हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गया, मतलब भाई एग्जाम एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो देते, ठीक है। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट में चलते हैं। अभी तो सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट बचे हुए हैं, तो हम ऐसा करते हैं, अभी जो अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो डेफिनेटली आप उसको रिकनेक्ट कर लेना। तो नेक्स्ट पार्ट आता है नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, या फिर बोल सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बोले तो आपका मैंने ये पीछे कवर कर चुका है, ये सेम रिपीट हो गया पॉइंट, सेल्फ अवेयरनेस 360 डिग्री एनालिसिस। नेक्स्ट में आता है टीम स्पिरिट एंड कॉपरेशन। टीम स्पिरिट इन द सेंस बोल सकते हो इसे, आप इस तरीके से अपनी आई मी एंड माई सेल्फ वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए लाइफ में। आई मी एंड माई सेल्फ जिसके अंदर एटीट्यूड आ गया, डेफिनेटली वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जीटीओ में देखा जाता है, जीटीओ में अगर आप ये सब अपनी ओवर परफॉर्मेंस देते हो, आप सोचते हो कि भाई मैं इसको जा करके डोमिनेट करके अपने आप को शो करूंगा ज्यादा। हम लोग कुछ कुछ लोग होते हैं ज्यादा जीटीओ में अपने आप को ज्यादा अच्छा बढ़ाते हैं, अपने आप को ओवर शो करते हैं कि भाई मैं जो है फट्टा बल्ली मैं ही लगाऊंगा, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा, है ना। तो ये चीजें कभी नहीं होनी चाहिए, आपको सबको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कॉपरेशन की स्पिरिट लाते हुए, टीम स्पिरिट लाते हुए, सबको आगे बढ़ाते हुए, अप्रिशिएट करते हुए हमेशा आगे बढ़ाओ। भले ही आपको पॉइंट आ भी रहा हो तो थोड़ी देर रुको, उसको हेल्प करो। अगर किसी को नहीं आ रहा है तब जाके आप बोलो, ऐसे नहीं कि आप उसको कट शॉर्ट करके या फिर उसको काट करके उसको उनको दबा करके आप आगे बढ़ रहे हो, राइट। नेक्स्ट में आता है नॉट टू बी अ सीक्रेट रिवीलर। सीक्रेट रिवीलर मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी फैमिली की कुछ नेगेटिविटियां आप जबरदस्ती उसको रिवील करवा रहे हो, मतलब कुछ ऐसी सीक्रेट चीज बता रहे हो जिसने आपने किसी को बताई भी ना हो, लेकिन आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने रिवील कर रहे हो। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब यहाँ पर डिफेंस फोर्सेज या फिर आप एक गैजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हो एक आर्म फोर्सेज में, और वहां पर जो एक सिक्योरिटी की बहुत बड़ी एक मतलब इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लाइट, जैसे कि आपने अभिनंदन जो फ्लाइंग ऑफिसर करेक्शन, अभिनंदन जो था, मतलब हमारे ऑफिसर जाबाज सिपाही थे, जो कि पाकिस्तान में पकड़े गए थे। उन्होंने एक बार जब उनसे पूछा गया, पाकिस्तान वाले जब उनको पकड़ रहे थे, तो उन्होंने, आपने वीडियो देखी होगी, तो उनसे पूछा गया कि टेल मी अबाउट योर नेम और अपना जो नंबर है, रैंक बताओ, ये सब चीजें। तो फिर उन्होंने क्या बोला था लास्ट में? उन्होंने बोला था कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, है ना। तो इनके कल्चर में, एथिक्स में होता है कि उनको बताया जाता है कि यू शुड नेवर बी रिवीलिंग योर ओन आइडेंटिटी। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अब आप कुछ भी डिटेल नहीं दोगे, है ना। कोई बीच में है तो वो अपना म्यूट कर सकता है, इन्होंने म्यूट क्यों कराया? ऑलराइट, तो फिर ऐसे आपको हमेशा कभी भी सीक्रेट रिवील नहीं करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। यू शुड ऑलवेज बी लॉयल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। मैं सबको म्यूट कर सकता हूँ उनके थोड़े, जस्ट एक आप वेट करो। 1 मिनट होल्ड करना है।
ओके ऑल राइट, हाँ ठीक है। अब आ जाते हैं, मैंने म्यूट कर लिया सबको टिल द टाइम, अगर मैं बता दूंगा आपको जैसे बोलना होगा। तो आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, बिकॉज डिस्टर्बेंस आ रही थी वहाँ से, ठीक है। तो फिर मैंने अभी आपको बोला कहाँ पर थे हम। हाँ, तो नेवर टू बी अ सीक्रेट रिवीलर। अपने आप की जो आपकी लॉयल होना चाहिए अपने आप के प्रति, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो घर वाले फैमिली वाले, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीजें मत बताओ, ठीक है। जैसे आपने बोला कि सर मेरे घर में लड़ाई होती है ना। आप ये ने बोला कि सर मेरे जो रिलेटिव्स वाले हैं थोड़ा ये जमीन वमीन के चक्कर में बहुत ज्यादा लड़ते फिरते हैं। तो ये चीजें एसेंशियल नहीं है, वो क्या करेगा सामने वाले जाकर, वो चीज सामने वाला पर्सन क्या जानकर ये चीज करेगा। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि जो दो चार बंदे हैं वो मेरी बहुत ज्यादा मतलब वो करते हैं, कंप्लेन करते हैं या फिर चुगली करते हैं, दे आर नॉट गुड पर्सन, ठीक है, नेगेटिविटी निकालते हो दूसरों की, है ना। दैट शुड नेवर बी गुड गुड थिंग, ठीक है। आपने कुछ बताया अपनी सीक्रेट वाले की भाई जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें गलत हो रही हैं, ठीक है। तो वो सामने वाला पर्सन कोई वो इंस्पेक्टर थोड़ी है कि आप उसको सीक्रेट रिवील कर रहे हो या फिर उसको वो चीज है। जब हम अपने नेबर को कोई चीज सीक्रेट नहीं बताते हैं तो फिर हु इज दिस पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है कि जो आप सीक्रेट बता रहे हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, रिजेक्शन के काम आ जाती है, मतलब रिजेक्ट कर देती है पर्सन को, ठीक है। आजकल के जो थोड़ा इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं उनको पता होता है कि जो है बच्चे कोच होके आ रहे हैं इंटरव्यू में, काफी बंदे और ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है, भाई तुम दो चार क्वेश्चन रट के चले गए और सामने आप कुछ भी जाके के आपने रट दिया। लेकिन वो इतने ज्यादा मतलब एक तरीके से इतने ज्यादा शातिर होते हैं, वो आपके हर एक चीज आपकी एक छोटी छोटी वैल्यूज से, आपकी एक छोटी सी एक आंसर से आपको रिजेक्ट कर सकते हैं वो। तो उसकी हर एक की चीज की इंपॉर्टेंस आपको समझनी होगी। आपको अपने आप की वैल्यू में अपना चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने आप को। और फिर हम लास्ट में बोलते हैं कि मेरा तो सब कुछ परफेक्ट गया। हम कंपेयर करते हैं अपने आप को रिकमेंडेड कैंडिडेट से, अब बोलते हैं कि भाई उसने भी आंसर सेम दिया था, मैंने भी दिया था आंसर सेम, तो फिर वो हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ, है ना। तो ये छोटी एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अगर जो भी मैं आपसे यहाँ बोल रहा हूँ मे पॉसिबल आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे, ठीक है। आप लिख कर ले लेना। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कहीं भी कॉन्फ्रेंस हो गया, ऐसे कॉन्फ्रेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, या फिर कहीं साइकोलॉजी वाले पार्ट में कहीं ना कहीं आपको एक एक वर्ड आपको हेल्प कर सकते हैं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है डेफिनेटली आप उसको नोट डाउन करते हुए चलते रहना। नेक्स्ट में आता है मैच्योर पर्सन। मैच्योरिटी एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है। मे पॉसिबल एनडीए वाले बंदे में थोड़ा कम दिखी जाए, लेकिन अगर आप थोड़ा अपर हायर लेवल ग्रेजुएशन वाली एंट्रीज में जा रहे हो, ठीक है, सीडीएस जा रहे हो, ओटीए वाले में जा रहे हो, या फिर टेक्निकल एंट्रीज एसआईसी टैग या फिर टीजीसी वाले में जा रहे हो, ये मैच्योरिटी एसेंशियल इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हो जो कि आप एक लीडरशिप, एक लीडर, एक ट्रुप को आप लीड करने वाले हो, है ना। तो मैच्योरिटी आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, मैच्योर कब बनता है इंसान, मैच्योर तब बनता है जब इंस्टेड पर्सन फाइट ना करने के बजाय पर्सनल एक तरीके से डिप्लोमेटिक होकर उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा करके उसको सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल दो बंदे लड़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ भी रीजन रहा हो उसका लड़ने का, तो आपने वहां पर जाके इंटरवीन करके उनके जो प्रॉब्लम सुने, दोनों के मतलब पक्ष सुने आपने, और उन दोनों में आपस में एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराया और एक आंसर दिलवाया उनको, ठीक है। और इमेच्योर पर्सन होगा, बोला कि भाई उसको जाके पीट दे, ठीक है, उसको बोला चल तू बता मुझे, मैं भी आता हूँ तेरे साथ, उसको पीटने चलते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट एन इमेच्योरिटी। एग्जाम्पल अभी गलवान वैली में इंडो चाइना का भी हो रहा है, ठीक है, क्रैशेस हो रहे हैं। मैच्योरिटी क्या होती है, एक टू नेशन की मैच्योरिटी फर्स्टली होती है कि डिप्लोमेटिक चैनल से हम लोग बात करें, ठीक है, डिप्लोमेटिक चैनल से हम लोग बात करें। और इमेच्योरिटी क्या होती है, मीडिया वाले कुछ भी हाइप बना करके हम इसको मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, ठीक है, हम इसको बॉयकॉट कर देंगे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये होती है इमेच्योरिटी। और मैच्योर पर्सन क्या करता है, पहले जाके कि तुम्हारे कोर लेवल पे, कमांडेंट लेवल पे हमेशा उसको टॉक करेगा, और कम से कम हमने डी एस्केलेशन करेंगे। एस्केलेशन मतलब तो राइज होती है, टेंशन इंक्रीज करना होता है, डी एस्केलेशन होता है टेंशन डिक्रीज करना होता है। आर्मी ऑल्सो डजंट वांट, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिलिट्री वाले डजंट वांट कि वी शुड ऑलवेज हैव अ वॉर, है ना। इंस्टेड देखो दोनों का ही लॉस होता है एक तरीके से। तो आर्मी, आप ये मत समझना कि हम लड़ने के लिए बनी है आर्मी, आर्मी इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट फॉर द रीजन। अब वो प्रोटेक्शन कैसे आएगी, प्रोटेक्शन जरूरी नहीं है कि लड़ाई करके आएगी। लड़ाई तो लास्ट स्टेज होती है, लड़ाई होती है एक तरीके से बिल्कुल लास्ट, जब कुछ नहीं बचा है तब जाके होता है। तो मैच्योरिटी, एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको, मैच्योरिटी इस तरीके से आती है। मैच्योरिटी छोटी छोटी चीजों में आप हर चीज में आती है। एग्जांपल सिंसियरिटी हो गया, डिवोशन हो गया, सीरियसनेस हो गया तुम्हारा टुवर्ड्स योर कैरियर ऑल्सो। एग्जाम्पल एक और चीज मान लिया जाए, एग्जाम्पल है कोई बंदा है वो बोलता है कि सर आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी सिलेक्टेड इन डिफेंस फोर्सेज, और उसका अटेम्प्ट है 10वां, ठीक है, 10वां 11वें अटेम्प्ट में जा रहा है बंदा और बोल रहा है कि सर आई एम वेरी मच श्योर दैट आई विल बी श्योरली सिलेक्टेड। तो वो बेवकूफी हो गई एक तरीके से। जब भाई तू 10वें 11वें में भी अगर तू सेलेक्ट होना था तो तू फिर तो पहले वाले में हो जाता। 10वें 11वें में आ रहा है और अपने आप को कॉन्फिडेंट बता रहा है, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके पास एक भी बैकअप ऑप्शन नहीं है, ही इज अनएम्प्लॉयड है वो इस टाइम पे।
अनएम्प्लॉयड मतलब उसके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक तरीके से इमेच्योरिटी कहलाई जाएगी। तो पता चल जाता है बेवकूफ इंसान है। इस तरीके से आपको छोटा सा एग्जांपल बताइए इमेच्योरिटी की निशानी। जब आप इतने बड़े होकर के 25-26 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, आपके पास एक छोटी सी जॉब या फिर आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप एक इमेच्योर कहलाए। मैच्योर टर्म बहुत बड़ा होता है, विजडम कह सकते हैं इसे। तो ये एक छोटे से एक एग्जांपल के तहत मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि एक मैच्योरिटी इसको कहेंगे। नेक्स्ट में आते हैं। अ, अब जो है रिमेनिंग थिंग्स होगी, मैं जो होगा आपकी वन टू वन इंटरेक्शन होगा, आपकी जो प्रोफाइल के बेसिस पे मैं देख करके बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपके थोड़े बहुत लैकिंग पार्ट है और उसको थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि मेजरली जो होते हैं ये एसेंशियल क्वालिटीज हैं, हर एक पर्सन में होनी चाहिए और हमेशा रखो इन चीजों को, है ना। आई होप मोस्ट ऑफ आप में जो कैंडिडेट्स हैं, आपने इनमें आपने होगी वो क्वालिटी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके अंदर नहीं होगी, लेकिन उसको समझना भी इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ ये एसेंशियल चीजें होती हैं, नोट डाउन कर लिया सही रहता है, ठीक है। अगर नहीं है तो इनको इम्प्रूव करना भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब नेक्स्ट में आता है आपकी जो मेरी तरफ से सजेशंस हैं आपको, सजेशंस, और आप भी इसको मतलब पॉजिटिव की तरह ले सकते हो। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो पहला लिख सकते हो आप पॉइंट, जो लिखोगे आप, बी ऑलवेज अ गुड ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट में आता है डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर पीपल व्यूज या फिर वीडियोज या फिर यूट्यूब, राइट। फिर नेक्स्ट में आ जाओ, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव एनवायरमेंट, डिलीट नेगेटिविटी। ये मेरी तरफ से सजेशन है आपको, ठीक है। नेक्स्ट में आ सकते हैं कीपिंग योर सेल्फ अपडेट। नेक्स्ट में आ जाएगा हैव बैकअप ऑप्शन इन योर लाइफ। फिर नेक्स्ट में आ जाता है मेक अ डेली रूटीन एंड फॉलो इट रिलीजियसली। नेक्स्ट में आता है डू एज मच एज यू कैन, मतलब करिकुलर एक्टिविटीज प्लस ऑलवेज पार्टिसिपेट इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, प्लस हॉबी भी आप नई नई इंकलकेट कर सकते हो। ऑलवेज कीप एडिंग डायमेंशंस इन योर लाइफ। हर साल आप कुछ ना कुछ एक अपना एक टारगेट बनाना कि मैंने ये चीज सीखनी है हर साल, नई चीज। तो गिटार सीख रहा है, ठीक है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ उसको थोड़ा। नेक्स्ट में आएगा एज्यूम लीडरशिप या फिर पोजीशन इन कॉलेज या फिर स्कूल एटसेट्रा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो अगर आप जॉब कर रहे हो राइट नाउ। नेक्स्ट में देखो आप कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स इन लाइफ एंड हैव कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट में लिखो 360 डिग्री एनालिसिस चार्ट। आई रिपीट 360 डिग्री एनालिसिस चार्ट। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए बनाया गया है बेसिकली, ये मैं बताऊंगा आपको लेटर। नेक्स्ट में लिखो पोस्टर ऑफ डिफेंस इन रूम। कोई भी आपके जो पोस्टर है रिलेटेड आप अपना पोस्टर चिपका सकते हो। नेक्स्ट नो योर सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट में लिखो आप से नो टू एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूज ओनली फॉर सोर्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। नेक्स्ट में लिखो आप पुट योर नोटिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया, अनइंस्टॉल इररेलेवेंट एप्स, बिगेस्ट एनिमी इन मॉडर्न इरा, ठीक है। नेक्स्ट में लिख सकते हो ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन अदर पीपल ऑल्सो whoever comes in your contact। नेक्स्ट में लिखो बाकी जो चीजें होंगी ईटीसी लिख दो आपको, वो वन टू वन इंटरव्यू सेशन में आपको बताई जाएंगी। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट है बी ऑलवेज अ गुड ह्यूमन बीइंग वाला पार्ट मैंने आपको बताया। तो ये ऑलवेज बी अ गुड ह्यूमन बीइंग ये सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन ओवरऑल आप एसेंस समझना कि आपको अच्छा पर्सन बनना है। आपने जो मॉरल साइंस की बुक पढ़ी हुई ना थर्ड फोर्थ क्लास में बचपन में, तो वही है बेसिकली जो अच्छा बंदा, मतलब हमेशा कभी भी कोई ऐसी एक्ट मत करो जो दूसरों को हार्म करे, दूसरों को आई मी एंड माई सेल्फ वाला एटीट्यूड नहीं लाना है। जो 15 नोवेल की उसे एक बार उसको जाकर के गो थ्रू कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और अपने रूम पे जाकर के चिपका लेना अपने लॉकर पे, ठीक है। ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ, कूल, काम, हम्बल, और जो एक नॉर्मल अच्छा पर्सन होता है ना, वो आप वो बनने की कोशिश करना। ये आपका ओवरऑल टोटल सम टोटल है आपका जो मैंने आज का बताया, बी अ टोटल, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग।
नेक्स्ट में आता है डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड मच फ्रॉम पीपल्स व्यू, या फिर वीडियोज या फिर यूट्यूब। आजकल की डिजिटल दुनिया है और हमारे पास कमी नहीं है, ठीक है, नॉलेज का भंडार है हमारे पास। हर दूसरे तीसरे सेकंड में या फिर कोई ना कोई वीडियोस अपलोड होती है। एसएसबी की डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस आती हैं, हर एक के देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। हर कोई ऑफिसर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन हमेशा अपनी लाइफ में ना अपनी एक चीज है जो कंसिस्टेंसी है ना, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमेशा बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में रखना, डिजायरेबल रखना, ठीक है। उसके इर्द गिर्द आप इधर उधर कहीं डिस्ट्रैक्टेड मत होना। आप ये मत सोचना कि मैंने तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, ये वाला आंसर दे रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा दे सकता हूँ, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेज। देखो आपके लिए अलग व्यू होगा, और द पर्सन जो दूसरा वाला है उसका आंसर भले ही कितना अच्छा आंसर, एक्सीलेंट आंसर होगा उसका, लेकिन दैट इज एक्चुअली नॉट सुटेबल फॉर यू। तो हर पर्सन के लिए अलग अलग आंसर्स होते हैं, और हर एक का अपना अपना व्यू होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई इम्पोज करने के लिए बोलता है कि आपको यही बोलना है, तो डेफिनेटली वो रॉन्ग डायरेक्शन होगी। तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट मत होना, ठीक है, कभी भी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जो इंटरव्यू की जो मतलब करेक्शन, जो यूट्यूब की ज्यादा इंटरव्यू की वीडियोस आती हैं, तो उनपे ना अपना आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपने आपको डिस्ट्रैक्टेड मत करना कि आप कैरिड अवे हो जाओ कि इसने ये बोला है तो मैं इसी पे चले आऊंगा, ठीक है। अपना दिमाग भी खोलो और थोड़ा देखो। मैं तो जनरली सजेस्ट करता हूँ कि ज्यादा यूट्यूब की वीडियोस ना ही देखो तो ज्यादा बेटर है। रेस्ट्रिक्ट रहो तो कुछ अपनी खुद की प्रिपरेशन भी करो, पहले पहले खुद प्रिपेयर हो, अपने बारे में जानो पहचानो, और उसके बाद नॉलेज लो, तब जाके आपके सामने जाकर के कुछ चीज सीख सकते हो। अगर कोई अच्छी चीज लगती है आपको, डेफिनेटली यूट्यूब से आप लिख लो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा इंटेलिजेंटली अपनी विजडम के साथ अगर लगता है कि हाँ ये चीज जो बोला है इसने सही चीज है, हाँ डेफिनेटली आप जहां जहां से गुड गुड पॉइंट्स मिलते हैं उसको नोट डाउन कर लो। बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट, हर किसी ना किसी के अंदर खामियां होती है, एंड एवरीबडी इज लर्निंग इन देयर लाइफ, है ना। नेक्स्ट वो बोलते हैं सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एनवायरनमेंट, डिलीट नेगेटिविटी। जो पर्सन आपको बोलता है कि हाँ लगा पड़ा है एसएसबी की तैयारी में, 2 अटेम्प्ट हो गए तेरी, 3 अटेम्प्ट हो गए, वो नहीं लेने वाले तेरे को, उनको सिर्फ वो वाले आर्मी वाले बंदे चाहिए, ठीक है, वो बोलेंगे कि, तो फिर ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए आपको। मोस्टली बोलते हैं कि तू सीडीएस की तैयारी कर रहा है और चीज की तैयारी नहीं कर रहा है तू, है ना। तो एक तरीके से हमको हमको नेगेटिव से दूर रहना है। ऐसे लोग आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपको उन चीजों से हमेशा दूर रहना है। और अपना जो एनवायरमेंट है ना, आजकल मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको एनवायरमेंट आपको सराउंड करना है अपने आप से, तो डिफेंस एस्पिरेंट से करूंगा, बिकॉज यू आर अ पर्सन हु इज गोइंग टू बी इन डिफेंस, हु आर गोइंग टू बी इन डिफेंस सेक्टर टुमारो। तो अपना जो कोशिश करो, जो एसएसबी वाले जो दोस्त होते हैं ना, उनसे उनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन बना करो, ऑलवेज ट्राई टू हैव अ गुड इंटरेक्शन विद देम। कोशिश करो कि इवनिंग टाइम पे अगर आपकी एसएसबी आने वाली है, 1 मंथ पहले या फिर 1.5 महीने पहले अपना जो है डिस्कशन करना शुरू कर दो। आप स्काइप पे हो गया, कोई भी आप एक टाइम बनाओ, उनके साथ आप इंटरेक्शन करो, एंड ट्राई टू ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव फीडबैक दो हमेशा इन चीजों से। और अपने जो नियर एंड डियर वन से, अगर आपके कोई दोस्त अगर ऐसे हैं, तो देखो आपने अपने डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। किसी का देखो इंजीनियरिंग साइड जाने का मोटिव होता है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा होता है, कोई किसी की तैयारी कर रहा होता है, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा होता है। डेफिनेटली देखो अपनी फ्रेंड्स का फ्रेंडशिप कभी नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन उसको ऐसा है कि अपना जो डेजिग्नेटेड आवर है आपका, जो जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उसको भी टाइम देना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट में आता है, आप इसके बाकी आप मैच्योर हो कि आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, वो तो आपको खुद ही पता है। अब नेक्स्ट होता है कीपिंग योरसेल्फ अपडेट विद करंट अफेयर्स, कंप्लीट हो चुका है पहले। नेक्स्ट में आते हैं हैव बैकअप ऑप्शन इन योर लाइफ। बैकअप ऑप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेवर टू बी डिपेंडेंट। आप जब बैकअप ऑप्शन होता है ना आप पे, तो आपकी जो है ना एक तरीके से एफिशिएंसी होती है, डबल हो जाती है, प्रेशर पे नहीं आते हो। जब भी एसएसबी दोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक तो दो चीज ऐड होती है, एक तो वाली ओएलक्यू ऐड होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है, कि आपके पास बैकअप ऑप्शन ऑलरेडी है सेटल, आपने टारगेट सोचा हुआ है, अपनी लाइफ में सिक्योरिटी रखी हुई है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ इसी पे आ रखे हो, एसएसबी के लिए देने के लिए आ रखे हो, आपके पास ऑलरेडी बैकअप ऑप्शन है। इवन आपने जब वॉर टाइम पे देखा होगा, जब भी प्लान फेल हो जाता है, सपोज बैटल फील्ड में जाते हैं, अगर प्लान ए फेल होता है तो फिर डेफिनेटली जो कमांडर साहब होते हैं उनके पास प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है, आरटी सपोर्ट होता है उनपे। अगर अगर तुम्हारी इन्फेंट्री खराब हो जाती है भाई, आरटी सपोर्ट आती है, आर्टिलरी आती है पीछे से। तो हर चीज लाइफ में आप ये मत सोचो कि सिर्फ ये लाइफ का ही पार्ट है, हर चीज में बैकअप ऑप्शन आपका इंपॉर्टेंट होता है। और जो बोलते हैं कि भाई बताते हैं कि मैं तो सिर्फ आई एम वेरी डेफिनेट, या फिर आई एम वेरी प्रीटी श्योर दैट आई विल बी सिलेक्टेड टाइम, तो वो बेवकूफी होती है हमेशा, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। वो बोलते हैं तुमसे कि भाई तुम्हारा मेडिकल रिजेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब बताओ तुम्हारे पास क्या है, तब तुम सोचते रह जाओगे। तो आपका ऑलरेडी प्लान होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, कम से कम 1 या 2 एग्जाम क्वालिफाई करो डिफेंस के अलावा। नेक्स्ट में आते हैं मेक अ डेली रूटीन एंड रिलीजियसली फॉलो इट। एक वीडियो डाली मैंने यूट्यूब पे, उसमें मैंने हमेशा टाइम मैनेजमेंट कवर बनाई है। अगर आप उसको सुन लोगे तो फिर डेफिनेटली मोस्ट चीजें कवर हो रखी है। तो डेली रूटीन हमेशा होना चाहिए लाइफ में,
ये मैं इंटरव्यू में बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे डेली रूटीन बनाना है। तो उस डेली रूटीन में एग्जाम्पल मॉर्निंग में आपको उठना है 5 बजे। तो 5 बजे आप उठो, अपना अलार्म बजाओ, जो भी रखना है आपको, अलार्म रखना है आपको। और मॉर्निंग में या तो योगा करो, योगा तो करना ही, मेडिटेशन करनी है, प्लस एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आपका स्वेटिंग हो, है ना। स्वेटिंग हो, उसमें आपकी अपने आप को जिम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और इवनिंग आवर्स में आप क्या नाम है इसका, अपने जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, कोई टीम गेम खेल सकते हो आप, ठीक है। तो हमेशा कुछ ना कुछ एक डेली रूटीन रहना है। पढ़ाई का समय है तो उसमें पढ़ाई आपको करनी है। वीकेंड्स का क्या शेड्यूल है आपका, तो वो डेली रूटीन आपसे पूछा जाता है वहां, बट ओके जेंटलमैन यू टेल मी व्हाट इज अ डेली रूटीन्स इन वीकडेज एंड वीकेंड्स, ठीक है, पूछा जाता है, बताता है वो। वीकडेज अलग अलग पूछता है, वीकेंड्स के लिए अलग पूछता है। पूछ लेगा कि भाई आजकल के लोग कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में हाउ यू यूटिलाइज इट, तो कैसे आपने यूटिलाइज किया, तो फिर बेसिकली वो चीजें बताया पूछेगा आपसे। नेक्स्ट में आता है डू एज मच एज यू कैन, मतलब ये करिकुलर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग में। डू एज मच करिकुलर एक्टिविटीज यू कैन इन योर लाइफ, क्योंकि डायमेंशन ऐड करता है। मैंने बोला एक्सपोजर वाला पार्ट, जितना हो सके स्पोर्ट्स में एक्टिव रहो, ठीक है, नए नए स्पोर्ट्स खेलो आप। इस साल आपने सपोज, अगर आपको पॉसिबल है, अगर आपके नियर एंड डियर वंस में कोई स्विमिंग क्लासेस है, या फिर कराटे है, जूडो है, या फिर आप बोल सकते हो बास्केटबॉल है, जो भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। रिसोर्सेज आप एक्सक्यूज मत देना कभी भी कि बस सर मेरे वहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं सर, मेरे ना तो मेरे वहाँ स्टेडियम है, ना मेरे वहाँ कोई बास्केटबॉल कोर्ट है, टेबल टेनिस भी नहीं, कुछ नहीं है, तो मैं इसलिए कुछ नहीं खेलता, ठीक है। इट इज योर प्रॉब्लम। आपको डेफिनेटली वो चीजें लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इनकलकेट तो डेफिनेटली श्योर है। 3 तो स्पोर्ट्स खेलने ही है, तो उनमें से एक टीम स्पोर्ट तो होना ही चाहिए पक्का, है ना। और कोई, मैं कोशिश करता हूँ कि एक ऑफिसर लाइक कोई गेम खेलो आप, कोई टेनिस खेल सकते हो, और फुटबॉल तो है ही, टीम में कोई भी स्पोर्ट्स जितना हो सके। माउंटेनियरिंग कर सकते हो आप, एडवेंचर स्पोर्ट्स खेल सकते हो, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स खेल सकते हो, बंजी जंपिंग कर सकते हो, है ना। और जहाँ जो मिलता है आपको वो चीज करो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं एज्यूम लीडरशिप या फिर पोजीशन इन योर स्कूल या फिर कॉलेजेस के टाइम पे। तो फिर ये एक तरीके से, अगर आपने पहले से पोजीशन ले रखी है, आपको ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप डेफिनेटली बहुत सारा आपका ऑलरेडी एक्सपोजर होगा आपके पास। किस चीज के लिए, टीएटी की स्टोरीज लिखने के लिए, आपको इंटरव्यू को बताने के लिए, सर को बताने के लिए, सर आई हैव ऑर्गेनाइज दिस 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 थिंग। मे पॉसिबल आपसे बोला जाएगा कि ओके जेंटलमैन यू टेल मी, सपोज देयर इज अ एनुअल डे इवेंट, यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट, है ना। तो आपको उसका ऑर्गेनाइज कराने के लिए दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि ओके जेंटलमैन इफ यू आर अ वॉलीबॉल कैप्टन, नाउ आई एम गिविंग यू अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ वॉलीबॉल चैंपियनशिप, सो हाउ यू विल ऑर्गेनाइज इट, है ना। तो ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कहाँ से आएगी आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई एक यूट्यूब वीडियो देखिए और आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है कभी भी। जब लाइफ में आप कोई चीज करोगे तभी आपके अंदर वो चीज आएगी, है ना। तो फिर जब तक एज्यूम नहीं करोगे पोजीशन रियल लाइफ में, तो तभी जाके आएंगे। नेक्स्ट में आते हैं, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स इन लाइफ एंड हैव कंसिस्टेंसी। जो भी चीज आप खेलोगे लाइफ में ना, उसमें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई रनिंग कर रहे हो, आप रनिंग आपने ले ली है, तो रनिंग के बाद आप ये कोशिश करो कि भाई उसमें कंसिस्टेंसी हो रही है कि नहीं हो रही है। आपने सिर्फ मंडे ट्यूसडे करा, उसके बाद खत्म हो गया पूरे। हालांकि बीच में हॉलीडे ले सकते हो, सैटरडे संडे आप बीच में ब्रेक ले सकते हो, मतलब ऐसा सुनो हॉलीडे के तौर पे, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप अगर उसको कंटिन्यू कर दिया है तो आप उसको फिनिश भी करना है उसको, मतलब मंडे से लेकर आप पूरा फ्राइडे तक आप कंटिन्यू करते हो, फिर उसके बाद दोबारा से मंडे से लेकर फ्राइडे तक करते हो। एग्जाम्पल, आपने फुटबॉल पिकअप करा है, आपने सिर्फ स्कूल टाइम पे खेला, लेकिन अब नहीं घर खेल रहे हो उसे, है ना। थोड़ा बहुत कोशिश करो कि इसमें कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करो, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। कोई भी अगर हॉबी है अगर आप आपके पास, तो फिर उसको थोड़ा बहुत उसको मेंटेन करो कि आप अभी भी कर रहे हो उस चीजों को। हालांकि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हॉबी आप रोज करोगे, हॉबी ये होती है कि जनरली जब आप फ्री टाइम होता है ना। हॉबी आप जनरली ऐसा हो सकता है मंथ में एक बार या फिर 2 बार कर सकते हो, या फिर बोल सकते हैं वीकली में एक बार कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, है ना। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इंपॉर्टेंट। आपको बोल सकता है कि आप एक क्विटर नहीं हो, आपने कभी कोई चीज क्विट नहीं करी है। नेक्स्ट में आता है 360 डिग्री एनालिसिस चार्ट आप बनाओगे अपना आपका। ये होता है इंट्रोस्पेक्शन। इसमें होता है आपकी नेगेटिव क्वालिटी क्या है, पॉजिटिव क्वालिटी क्या है ना। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वाला पार्ट आ गया। आपके नियर एंड डियर वंस वाले में आ जाता है कि व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। इसके ऊपर एक पूरा सेशन होगा एक तरीके से, मतलब मैं अलग से 1-to-1 सेशन लेता हूँ 360 डिग्री एनालिसिस वाले पार्ट के लिए। तो फिर उसमें अभी हम इसमें बताना भी पॉसिबल नहीं है, वो तो अलग से डिस्कस करेंगे हम, प्लीज इस वाले पार्ट को। नेक्स्ट में आता है पोस्टर ऑफ डिफेंस इन रूम। ये हमारे इंस्पिरेशन मोटिवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है।
अगर आप रात को सोते समय सामने देखा पोस्टर कि भाई एयरफोर्स में जाना है या फिर आर्मी में जाना है, डू यू हैव इट इन यू वाला पार्ट आ रहा है सामने, डेफिनेटली आपको हेल्प करता है। हमेशा सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमेशा फोकस्ड रखेगा आपको, है ना। हालांकि देखो सेल्फ जो फोकस रहता है, इंसान खुद अपने दिल से रहता है, वो तो ऑलरेडी फोकस्ड ही रहता है, लेकिन फिर भी एक होता है, एक हमेशा जील एंथुसियाज्म रहता है कि भाई मैं इसमें ही जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। लक्ष्य मूवी देखी होगी आपने शायद से, सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मेनी डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो फिर आप भी अपना सोर्स ऑफ ऐसे कुछ भी रख सकते हो भाई, पोस्टर लगा सकते हो या फिर अपने वॉलपेपर जो है आपका अपने फोन में, आप वो चीजें डिफेंस एस्पिरेंट वाले लगा सकते हो। कोई चीज, कोई भी एक अपना आइडियल बना लो, कोई भी कैप्टन विक्रम बत्रा ले सकते हो या फिर मनोज कुमार पांडे ले सकते हो, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड आपका कोई नियर एंड डियर वंस आपका फ्रेंड ही हो सकता है। हमें पॉसिबल फ्रेंड को भी बना सकते हो, अपने पापा को बना सकते हो, अपने फादर को बना सकते हो, भाई को बना सकते हो। एक मोटिवेशन आइडियल होना चाहिए हमेशा लाइफ में, उसके कदमों पे आप आगे जाकर चलते रहो और बिलीव करो उनको, ठीक है। और नेक्स्ट में आते हैं, हाँ एक और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, एक में एक और चीज होती है, कभी भी अगर आपको कोई चीज कंफ्यूजन होती है कि भाई क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बताते हैं, तो आप, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, आप जो बायोग्राफीज होती है, जो मूवीज होती है, उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, है ना। बायोग्राफीज डेफिनेटली हेल्प करती हैं। आप मनोज कुमार पांडे की अगर बायोग्राफी अर्ली लाइफ में देखोगे, उन्होंने क्या क्या करा था, अगर आप विक्रम बत्रा की आप अर्ली लाइफ की स्टोरी सुनोगे, तो आप उनकी जो रियल लाइफ में क्या क्या उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किए थे, उनके जो वैल्यूज थे, उनको अगर आप उनके कदमों पर आप अगर रियली में जाओगे ना, तो फिर आपको बहुत चीज सीखने को मिलेंगी, है ना। तो उनकी वैल्यूज इनकलकेट करा। मानेक शॉ जी है, ठीक है, सैम मानेक शॉ, उन्होंने क्या लाइफ में लीडरशिप का एक सबसे बड़ा नमूना दिया है, ठीक है। उन्होंने लीडरशिप पे बहुत बड़ी चीजें उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल सेट किया हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर। उनका हमेशा आप अगर पढ़ोगे, आप, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, स्टडी आईक्यू में बहुत सारी उनकी बायोग्राफी है। उनका ये था कि हमेशा जो था उनका रिलेशन था, मतलब जवान और ऑफिसर का उनका रिलेशन था, उन्होंने कभी भी अपने आप को ऊपर नहीं रखा, उन्होंने हमेशा अपने आप को सबको बराबर लेकर के चला। टीम स्पिरिट नाम वाली चीज थी हमेशा उनके अंदर। हालांकि वो तो अलग टॉपिक है, मैंने बताना चाहा कि हाँ इनसे भी आप सीख सकते हो। नेक्स्ट में आता है नो योर सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज मच एज यू कैन। जिसमें भी जा रहे हो आप, आर्मी नेवी एयरफोर्स, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हुए चलो। जैसे कि एग्जांपल कौन कौन सी अभी रिसेंट में कौन कौन सी अभी हेलीकॉप्टर्स अभी आए हैं, प्रोक्योरमेंट हुई है, कौन कौन से अभी, जैसे एग्जांपल राफेल के बारे में, राफेल के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते रहो। अभी अपाचे आया है, चीनियों का आया है, तो उनके बारे में कौन कौन सी इंडक्शन हुई हैं। आप कौन कौन से टैंक्स हैं इंडियन आर्मी में, वो चेक करो, है। और डिफेक्स को अभी हुआ था रिसेंटली में लखनऊ में, तो उसमें कौन कौन से वो आए थे, नए नए आर्म्स आए थे, एमिनेशन आए थे। इंडियन आर्मी में कौन सी राइफल यूज होती है ना, असॉल्ट राइफल कौन सी यूज होती है, नई वाली राइफल कौन सी आने वाली है, कौन कौन सी डील साइन हुई है, और रैंक स्ट्रक्चर हो गया, और ये सब आपको पता होना चाहिए। कमांड्स हो गया, तो हालांकि मैं ये अलग से बताऊंगा आपको, ये तो आपको पढ़ते रहनी चाहिए, है ना? कौन कौन सी रेजिमेंट्स हैं, ये सब पता होनी चाहिए। ये बिकॉज दिस ऑल्सो शोज दैट यूर सीरियसनेस, आप कितना ज्यादा सीरियस हो आप उसके प्रति, अपने जो जिसमें आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो। नेक्स्ट आता है से नो टू एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया। ये हमारा आजकल का सबसे बड़ा वो है, एनिमी है, हमारा दुश्मन है, ठीक है। हमेशा जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, हमको इसको एज अ सोर्स ऑफ गेनिंग नॉलेज कर सकते हो आप, मतलब नॉलेज लेने के लिए आप यूट्यूब को यूज कर सकते हो। आप डिपेंड, आपने देखा होगा कि आप जो लाइक करते हो, जो सब्सक्राइब करते हो, आपको वही फीडबैक मिलता है, ठीक है। आप कोशिश करना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आजकल का यूथ है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया है। वो इंस्टेड ऑफ वर्किंग आउट ऑन देमसेल्व्स, फॉर एग्जांपल फिजिकल वर्कआउट हो गया, या फिर पढ़ाई होगी, या फिर आप कोई भी हॉबी रिलेटेड चीज होती है जो रियल लाइफ में आपको करनी चाहिए, इंस्टेड वहां टाइम बिताने के बजाय वो कहाँ वेस्ट कर रहा है अपने आप को वीडियोस देखने में, ज्यादा वेब सीरीज देखने में, ठीक है, ज्यादा व्हाट्सएप में अपना टाइम स्पेंड करने में, ज्यादा गाने सुनने में, ठीक है। डेफिनेटली वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, उसको रखो, 1 घंटा 2 घंटा रखो। आप दिन भर उसी में चीजों में लगे पड़े हो, डेफिनेटली आप अपना टाइम एक तरीके से वेस्ट कर रहे हो। फिर लास्ट में आप एट द एंड ऑफ द डे आपको रिग्रेट होता है कि यार मैंने क्या कर दिया, ये मैंने तो कुछ यूटिलाइज ही नहीं करा है। तो आप इंस्टेंट उन चीजों को प्रोडक्टिव मैनर में इस्तेमाल करो। आप एग्जाम की तैयारी भी करो, एसएसबी की भी तैयारी करो, प्लस अपना जो फिजिकल वर्कआउट हो वो चीज भी करो, लविंग एंड केयरिंग अपने घर वालों को भी दो, और नई नई चीजें आप कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में, ठीक है। वो कैसे करनी है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, मतलब जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ोगे। लेकिन आपको मैंने ओवरव्यू दिया कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कभी ऐसे सोशल मीडिया में। इसके लिए आप कैसे कर सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो। एक ऑप्शन होता है सेटिंग में, अगर आप जाओगे सेटिंग में आप देखना सोशल मीडिया वाला, मतलब व्हाट्सएप आता है उसमें पुट नोटिफिकेशन ऑफ, तो आप वो कर सकते हो, उसको ऑफ कर दो आप, ठीक है। आप ऐसा तो हो नहीं कि आप भाई प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल्स आ रही है या फिर इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, उसके लिए डेजिग्नेट करो टाइम, ठीक है। रात को आप 9 बजे उठो या फिर 8:30 बजे उठो, जितना भी आपका टाइम है, 1 घंटा या आधा घंटा उसको आप सिर्फ नोटिफिकेशन देखने के लिए उसको यूज करा करो।
डेफिनेटली आप इरेलीवेंट, आप सपोज एग्जाम्पल पढ़ाई कर रहे हो, आप एग्जाम्पल कोई भी चीज कर रहे हो, एग्जाम्पल अचानक से नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन को देखने के चक्कर में आपने 2 या 3 मिनट आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, है ना। तो इन चीजों को आप दूर रहो, इन चीजों से अनइंस्टॉल इरेलीवेंट एप्स, फालतू फालतू एप्स हटा दो। ये बिगेस्ट एनिमी है मॉडर्न एरा का, क्योंकि आजकल के यूथ इन सब से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया चीजें। नेक्स्ट में आता है इंप्रूवमेंट। आपको इंप्रूवमेंट कराना है अपने दोस्तों में, आप नियर एंड डियर वंस में, क्योंकि लीडर की एक पहचान होती है कि वो अपना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे। अगर आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई तुझे इंग्लिश सुधारने की जरूरत है, डेफिनेटली ही शुड टेक इन अ पॉजिटिव मैनर। मे पॉसिबल वो थोड़ा अपने आप को ऑफेंसिव समझेगा, और मतलब ऑफेंडेड होगा स्टार्टिंग में, बट आप एक सच्चे दोस्त हो, अगर आप सच्चे दोस्त हो, डेफिनेटली आप दूसरों में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करोगे, है ना। और आप भी सीखो उनसे, आप उसको बोलो कि दोस्त मुझे बता कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, मतलब क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ किस चीज़ों में, और क्या बताना है क्या नहीं बताना है इंटरव्यू में। हालांकि वो तो मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू के रूम में देखो, बताने के लिए अलग होता है, होने के लिए कुछ और होता है। वो चीज़ें हम भी डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें होती है, एक्सट्रीम वाली चीज़ें होती है, हम इंटरव्यू में भी बताने लायक नहीं होती है वो, लेकिन हमको पता होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमारे अंदर कमी है। एग्जाम्पल सपोज आपके अंदर कोई चीज़ वाला वाला ईगो वाली प्रॉब्लम है, किसी किसी के अंदर होती है कि भाई आई मी एंड माई सेल्फ वाला एटीट्यूड। देखो हम इंटरव्यू के रूम पे जाके नहीं बता सकते कि सर मैं जो था पहले, एक ईगो प्रॉब्लम हुआ करती थी मेरे अंदर, लेकिन हमको पता होना चाहिए, वो हमको हमारे इम्प्रूवमेंट में लाना है कि हाँ मुझे ये ईगो वाली प्रॉब्लम है, दूर रखनी है मेरे को, वो उसमें ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको करना है। ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा इंटरव्यू में। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।